मेरे प्यारे बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी क्या है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो फुल एनर्जी के साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। जो चीज बताया जाएगा यहां एक एक बात आप नोट करते जाएंगे। बिल्कुल देखिए, ऊंचाई और दूरी को बिल्कुल एकदम मक्खन टॉपिक बना दिया जाएगा, एक भी डाउट उसमें आपको नहीं बचेगा। तो आइए बिना देर किए वीडियो को, तो देखिए ऊंचाई और दूरी नाम से ही स्पष्ट है कि हम ऊंचाई और दूरी नाम के चैप्टर में हमें दो राशियां मिलेंगी, एक तो होगी ऊंचाई और एक होगी दूरी। जैसे आपको अगर कोई कहता है कि ये अगर एक ग्राउंड है, एक मैदान है, उसको नापना है, तो आप क्या करेंगे, टेप, इंची, फीता जो भी होगा उसको लेकर के जाएंगे और उस फीता के सहायता से आप क्या करेंगे, उस मैदान को नाप सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि ये पोल है, ये पोल है या स्तंभ है या खंभा है, इस खंभे को आपको नापना है, तो आप इस पे इंची, टेप, फीता जो भी लगाना होगा, जो भी मापने का यंत्र होगा, उसे कैसे लगाएंगे? क्या आप इस पोल पर चढ़ेंगे? तो उसी सब समस्याओं को हल करने के लिए त्रिकोणमिति का जो एक पार्ट है वह क्या है, ऊंचाई और दूरी। तो आइए इस ऊंचाई और दूरी को समझते हैं। जैसे आपके पास अगर एक खंभा है, या हम कह देते हैं कि एक खंभा है आपका, मान लेते हैं कि बिजली वाला पोल है, इसकी दूरी, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इस खंभे का जो पाद बिंदु है, इस खंभे का पाद बिंदु यानी कि जो इसका खंभे का सिरा जो इसके जमीन से गड़ा हुआ है, वहां से अगर हम 10 मीटर इधर चल लेते हैं, कितने मीटर, 10 मीटर इधर चल देते हैं, और यहां से अगर हम देखें तो इस बिंदु पर खड़े होकर के इसके पाद बिंदु से, जो कि कितने दूर पे है, 10 मीटर की दूर पे है, यहां से अगर खड़े होके इसके चोटी को, इसके आखिरी छोर को अगर हम देखते हैं अपनी आंख से, तो एक आंख द्वारा इस प्रकार से किरण बन जाती है। तो ये देखिए 1 2 3 कोना इसमें आ रहा है। तो हम सीधी सीधी जान लेंगे बात कि किससे संबंधित है, त्रिकोणमिति से संबंधित है, त्रिकोणमिति से संबंधित है हमारे। तो ये हम देख लिए कि ये हमारा स्तंभ है, इसकी ऊंचाई h है जो कि हमें ज्ञात करनी है। अब हम ये जान लिए कि यहां आधार था, इसका पाद बिंदु था, और ये B जो है इसका शिखर बिंदु है, इसकी चोटी है, और हम C पर हम खड़े होकर के इसकी चोटी को देख रहे हैं। तो यहां से जो हम आंख की सहायता से देख रहे हैं, तो आंख एक इस प्रकार से दृष्टि हमारी इस रेखा में जा रही है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई। हम मान ले रहे हैं कि ये जो यहां पे हमारा कोण बन रहा है हमारे आंख का, और आंख द्वारा ये क्षैतिज रेखा है, और यहां से ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो यहां से देखते हैं, तो यहां इस कोण की अगर बात करें तो यहां देखिए हमारे जो दृष्टि रेखा है जो हमारी, उसके बीच और इसके आधार बिंदु के बीच मान लेते हैं कोण कितने का है, 30 अंश का है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये देखिए त्रिकोणमिति 3 कोण वाली आकृति हो गई। यहां इसका कितना अंश है, 90 अंश है, यानी कि यह समकोण त्रिभुज है। अब हम जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इस लंब और आधार के रूप में देखे हैं। तो इसमें हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, ये लंब है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और 90 अंश जिस पे टिका होता है वह क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। तो ये आधार है और ये लंब है। हमें यानी कि दो चीजों में संबंध दिया है, आधार और लंब। ये आधार है और ये लंब है। तो लंब और आधार किसमें चर्चा किया जाता है, tan थीटा में। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। हमने त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं हम लोग कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए ऊंचाई और दूरी में आपको tan थीटा का हमेशा हरदम जिक्र मिलेगा। तो यहां हम tan थीटा का उपयोग करेंगे। लंब का मान हमें ज्ञात करना है, आधार का मान हमें पता है, और थीटा का मान हमें पता है 30 अंश। तो आइए इसके हम ऊंचाई को ज्ञात करते हैं, देखते हैं। tan जहां पे यहां में दिया क्या क्या है, h बराबर तो हमें ज्ञात करना है, यानी कि लंब का मान हमें ज्ञात करना है, और आधार का मान कितना दिया है, आधार ये h क्या है, लंब है, और आधार बराबर कितना दिया है आपका, 10 मीटर दिया है, और इसको हम मान लेते हैं कितना है, 60 अंश है। तो ये और थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश दिया है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां से tan थीटा का मान कितना है, 60 अंश है। तो ये हो जाएगा आपका tan 60 अंश बराबर लंब का मान कितना है, नहीं पता है, ज्ञात करना है। लंब बराबर कितना है, h है। हम मान लेते हैं कि लंब जो है वह कितना क्या है, h है। हमने लंब को h माना है। तो h बटे और आधार का मान कितना दिया है, 10। अब देखिए हमें h का मान याद करना है, tan 60। टेबल में हम चले आते हैं। tan 60 बराबर हमारा होता है, tan 60 अंश बराबर होता है अंडर रूट का 3।
कितना होता है अंडर रूट का 3। तो यहां से देखिए 10 और ये tan 60 अंश का मान कितना होता है अंडर रूट का 3 बराबर ये हो जाएगा h बटे 10। हमें तो h की वैल्यू चाहिए तो 10 को इधर भेजना पड़ेगा, भाग में है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा 10 रूट 3 बराबर h। इसको अगर हम मीटर में लें तो ये हो जाएगा 10 रूट 3 मीटर। अगर यहाँ पे 30 अंश होता तो इसका मान कितना होता 1 बटे रूट 3 और 10 जब इधर आता तो गुणा में हो जाता, यानी कि 10 बटे तक कितना आ जाता अंडर रूट 3। अब देखिए हमने इसको टेप, इंची, फीता हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और इसकी हाइट हमें पता चल गई। तो इस तरह से उपयोग करके हम इस तरह से हम इन सारे सूत्रों का उपयोग करके हम इसके ऊंचाई, लंबाई या इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। यही है हमारी ऊंचाई और दूरी। अब देखिए आपके इसमें दो बातें आपको अधिकतर सुनने को मिलेंगी। एक तो आपका होगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो अब देखिए उन्नयन कोण क्या होता है। अगर हम देखिए यहां पे इसका पाद बिंदु है, हम यहां से जो खड़े होकर के इसकी चोटी को देख रहे हैं यानी ऊपर की ओर जो देख रहे हैं, तो यह कोण हम ये जो दृष्टि रेखा है, ये वाली जो ऐसे हम देख रहे हैं, तो ये जो दृष्टि जा रही है, तो ये दो जो क्या है दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा। और यह क्या कहलाएगी नेत्र रेखा। ये हमारी नेत्र यहां पे थी, इस जगह पे हमारी नेत्र थी, तो ये वाली रेखा कहलाएगी आपकी नेत्र रेखा और ये वाली रेखा क्या कहलाएगी दृष्टि रेखा। तो अगर यहां पे दृष्टि रेखा और नेत्र रेखा के बीच जो यहां कोण बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे उन्नयन कोण कहते हैं। अब देखिए दृष्टि रेखा और नेत्र रेखा दो चीज होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो ये दृष्टि रेखा और नेत्र रेखा के ही बीच में बने कोण को उन्नयन कोण भी कहते हैं और अवनमन कोण भी कहते हैं। लेकिन अंतर क्या रहता है कि यहां है क्या कंडीशन है कि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं और अवनमन कोण जो होता है, दूसरा नंबर जो होता है हमारा अवनमन कोण। तो अवनमन कोण जब जो आपको देखने को मिलेगा, अवनमन कोण का मतलब होता है कि जैसे हम यहां चोटी पर खड़े हैं और इसके पाद बिंदु को यानी इस बिंदु को हम ऊपर से देख रहे हैं नीचे की ओर, तो वहां पे हमारी नेत्र रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा अवनमन कोण कहलाएगा। तो आइए हम आपकी प्रश्नावली से कुछ सवालों को लेते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली 1 को। 1 का जो पहला सवाल है वह है जमीन पर स्थित किस। देखिए इस ऊंचाई दूरी में कुछ भी नहीं रखा है, बस आप जो प्रश्न दिया है, प्रश्न जरूर आपको लंबा चौड़ा में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। अगर आप चित्र को इसके द्वारा समझ जाते हैं तो सवाल लगाने में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए हम एकदम सीक्वेंस से सरल, सहज और आसान भाषा में इसको शुरू करेंगे। तो पहला सवाल आपका है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित, मान लेते हैं कि जमीन पर यहां पे कोई बिंदु स्थित है, मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, ये देखिए एकदम सीक्वेंस से जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हम चलेंगे। और इससे कह रहा है कि 90 मीटर दूर स्थित, यहां से हम मान लेते हैं कि यह कितना है 90 मीटर है। 90 मीटर दूर स्थित एक मीनार के, तो मीनार क्या होती है, मीनार यानी एक स्तंभ टाइप का ही होता है, तो ये आपकी एक क्या है मीनार है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब इस बिंदु से इसके शिखर का बोल रहा है कि इसके बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब यहां बन रहा है, ये वाला है, ये वाला कोण है। अगर अवनमन कोण की बात करता तो ये वाला कोण होता, अवनमन कोण ये वाला कहलाएगा यानी ऊपर से नीचे की ओर, और उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर की ओर है। तो उन्नयन कोण कितना दिया है 30 अंश दिया है। कितना दिया है 30 अंश दिया है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसके मीनार की ऊंचाई ये आपका B है और ये क्या है C है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए चित्र तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम देखिए किसको उपयोग में लेंगे, ये लंब है और ये आधार है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। जहां पे हमें दिया क्या क्या है, थीटा बराबर दिया है 30 अंश और आधार का मान कितना दिया है, आधार आपका क्या है AB है। तो ये AB बराबर कितना दिया है 90 मीटर। और हमने माना है क्या BC यानी मीनार, BC क्या है मीनार है। तो BC बराबर हमने क्या माना है H मीटर हमने माना है। इसमें थोड़ा सा हम लिख लेंगे कि माना A से बिंदु B की दूरी कितनी है 90 मीटर और BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H मीटर है।
तो इस चीज को लिख लेंगे हम। उसके बाद देखिए हमें जो जो दिया है, अब आते हैं टेन थीटा पे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, बीसी है, तो लंब के जगह पे हमने रख लिया बीसी बटे आधार कितना है, एबी है, तो आधार की जगह पे हमने रख लिया एबी। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश है, तो इस थीटा की जगह पे हम रख लेंगे कितना, tan 30 अंश बराबर बीसी का मान कितना है, बीसी को हमने कितना माना है, h माना है, तो बीसी के जगह पे h हो जाएगा। एबी का मान कितना दिया है, 90 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 90 मीटर। हम जानते हैं कि tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर कितना है, h/90 बराबर कितना है, h/90। तो यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो 90 आपका इधर आ जाएगा, तो इस साइड में जब 90 आएगा तो आपका यहां h बचेगा, और 90 किसमें है, भाग में है, तो इधर आएगा तो आपका गुणा में हो जाएगा, तो 90 × 1/√3, तो यहां से आ गया आपका 90/√3 बराबर कितना हो जाएगा, h। यह किस में है, मीटर में है आपका। अब देखिए इसको चाहे तो थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, इसको 90 को हम लिख सकते हैं 3 × 30, क्योंकि 30 तिया कितना होता है, 90 बटे कितना है, √3। अब नीचे वाले को अगर हटाना चाहिए, ये मीटर में है और यह क्या है, h के बराबर है। तो अगर देखिए इस √3 को हटाना चाहे तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं हम क्या, √3 × √3, 3 को लिख सकते हैं कि नहीं। √3 में √3 का गुणा करते हैं तो कितना होता है, 3, तो 1 √3 से 1 √3 कटा, तो यहां से h बराबर आपका कितना आया, यहां बचा 30 × √3 मीटर। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 2 है आपका, जो है वह कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाई 3h है, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा खड़ा, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, खड़ा खड़ा स्तंभ जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3h है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3h मीटर है, 3h मीटर है। ये क्या है, आपका स्तंभ है। के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब नीचे वाला बिंदु जो भूमि से संपर्कित है, वह क्या कहलाता है, पाद बिंदु। पाद बिंदु से 3h दूरी पर स्थित, इससे कितनी दूरी पर स्थित, 3h, इससे कितनी दूरी, 3h मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, ये बिंदु है और ये है स्तंभ का शिखर, इससे उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर वाला, यानी कि ये कोण आपको ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि ये A है और ये B है और ये C है। हम जानते हैं, देखिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है आपका, tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। कितना होता है, लंब बटे आधार। यहां से हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और लंब का मान कितना है, लंब बराबर आपका है 3h मीटर। लंब आपका क्या है, BC है, तो लंब BC लंब बराबर कितना है, 3h मीटर, और आधार आपका AB है, तो AB आधार बराबर कितना है, आधार बराबर है 3h मीटर, 3h मीटर। तो देखिए अब यहां हम tan को लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर कितना होगा, लंब कितना है, BC, तो ये आपका हो जाएगा BC बटे आधार क्या है, AB क्या है, आधार है। तो यहां से देखिए थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा, और BC का मान क्या है, BC का मान है 3h, तो ये आपका हो जाएगा 3h। AB का मान है √3h, तो ये हो जाएगा आपका √3h। अब देखिए h से तो h आपका कट ही जाएगा। हम जानते हैं कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ये आपका है tan थीटा, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 जैसे x इंटू x का मतलब होता है x², उसी प्रकार से √3 × √3 का मतलब हो गया आपका √3 का स्क्वायर, और हम जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है, तो मान कितना आ जाएगा 3, और बटे में कितना है यहाँ √3, तो 1 √3 से 1 √3 आपका चला गया, बचा क्या, tan थीटा बराबर √3
3। हमें तो थीटा का केवल मान चाहिए, tan भी इसके साथ में है, तो हमें ऐसा कुछ करना होगा कि इसके भी साथ tan आ जाए। तो अगर tan के टेबल में हम देखें तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। tan 60 अंश का मान कितना होता है आपका, √3। यानी इस √3 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, tan 60, क्योंकि tan 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर। तो चाहे इसके जगह पे इसको लिखें, चाहे इसके जगह पे इसको लिखें। तो आइए लिख लेते हैं, यह आपका है tan थीटा बराबर √3 के जगह पे लिख लेते हैं tan 60 अंश। अब देखिए tan यहां भी है, tan यहां भी है, तो tan से आपका tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आया, 60 अंश। या ऐसे भी कंपेयर कराएं तो tan के साथ थीटा है और tan के साथ 60 है, तो यहां इक्वल का चिन्ह है। तो इक्वल का मतलब यह है कि ये और ये तो बराबर है, तो यहां से tan और tan तो है ही, तो थीटा बराबर कितना होगा, 60 अंश, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 आपका है, क्या है कि एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे है। मान लेते हैं कि जो पतंग है आपकी कहां पे है, यहां पे कहीं उड़ रही है पतंग, इस प्रकार से ये मान के चलते हैं ये पतंग है, या भूमि से कितनी दूरी पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु से खूंटी से बंधी हुई है। मान लेते हैं कि खूंटी कोई यहां पे है और इसकी जो डोरी है वह इस खूंटी पर बंधी हुई है, और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश का है। यानी कि अगर इस पे यहां एक रेखा मिला दें तो यह झुकाव कितने का है, 30 अंश। भूमि पर झुकाव कह रहा है, यानी कि उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 30 अंश है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको यहां आधार की वैल्यू नहीं ज्ञात करनी है, बल्कि किसको ज्ञात करनी है, डोरी की लंबाई, यानी कर्ण की वैल्यू। ए मान लें इसको, बी मान लें और सी मान लें। तो आपको ज्ञात क्या करना है, AC बराबर आपको ज्ञात करना है, और BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर दिया है आपका 60 मीटर, और थीटा बराबर दिया है 30 अंश। इतना चीज आपको दिया है। AC क्या है, ये आपका कर्ण है, और BC क्या है, BC आपका क्या है, लंब है। BC क्या है, लंब है। अब हम सोचेंगे क्या, अब हम ये सोचेंगे कि कर्ण और लंब किसके मान में आते हैं, त्रिकोणमिति फलन में किसके मान कर्ण और लंब के रूप में आते हैं। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो यहां पे हम साइन थीटा का उपयोग करेंगे। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश। तो यहां से ये हो जाएगा साइन 30 अंश बराबर लंब का मान कितना है, 60 मीटर है। तो ये आपका हो जाएगा 60 मीटर बटे कर्ण। कर्ण को हम मान ले रहे हैं कितना है, x मीटर है। तो यहां से यह कितना हो जाएगा, x मीटर। तो मीटर से तो मीटर आपका कट जाएगा। साइन 30 अंश की वैल्यू, साइन 30 अंश बराबर आपका होता है 1/2। साइन 30 अंश बराबर कितना होता है, 1/2। आपको टेबल याद होना जरूरी है अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 अंश के जगह पर हम कितना रख लेते हैं, 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 60/x। अब x ये गुणा यहां से हो जाएगा, x का गुणा इसके साथ, 2 का गुणा इसके साथ। तो x का गुणा 1 में होगा तो x होगा बराबर 2 का गुणा 60 में होगा तो 120 होगा, और यह किसमें है, मीटर में। तो x बराबर कितना आया, 120 मीटर। x क्या है, आपकी डोरी की लंबाई है। तो यहां से हम लिख लेंगे कि अतः डोरी की लंबाई बराबर कितनी है, 120 मीटर है। 120 मीटर है, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 4 आपका है कि किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, देखिए स्तंभ क्या है, स्तंभ यानी कि आपका एक कोई लाइट वाला पोल है, इसका पाद बिंदु यानी कि जो बिंदु भूमि से जुड़ा हुआ है उससे 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन को। तो यानी कि भवन उसके किसी दूसरे साइड में है, या तो इस साइड में हो सकता है या तो इस साइड में। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए आपका क्या है, भवन है। मान लेते हैं कि यह क्या है, भवन है। यह कितना मीटर ऊंचा है, 15 मीटर ऊंचा है। तो इसको हमने यहां मिला लिया और इसके पाद बिंदु को इसके पाद बिंदु से मिला दिया। तो 15 मीटर ऊंचे, तो ये अगर 15 हुआ तो यह भी कितना होगा आपका, 15 मीटर।
ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर यानी भवन की चोटी ये हुई और स्तंभ की चोटी ये हुई। तो सॉरी, इसमें क्या दिया है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से, ये नहीं होगा आपका पाद बिंदु से, स्तंभ का पाद बिंदु यहां है, इसके भवन के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसके पाद बिंदु से ये वाला कोण जो दिख रहा है, उन्नयन कोण यानी इधर से देखा जा रहा है, यानी कि ये वाला कोण कितना है, 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश है। तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो भवन का पाद बिंदु ये हुआ और स्तंभ का शिखर ये हुआ, ये कोण कितना है आपका, 60 अंश का है। तो आपको स्तंभ की ऊंचाई यानी कि ये वाली पूरी वाली दूरी चाहिए, ये वाली, तो स्तंभ की ऊंचाई आपको h का मान ज्ञात करना है। तो आइए सीक्वेंस से एकदम समझते हैं सवाल को। देखिए, तो इसमें देखिए हमें करना क्या है, इसको हम मान लेते हैं कितना मीटर है, x मीटर है। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 प्लस x मीटर हो जाएगा, ठीक है, इतना, इसको हम x मान लिए। तो h आपकी पूरी वाली यहां से लेकर के यहां तक की दूरी माने हैं, तो इतना x है, इतना 15 है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 15 प्लस x। अब हमें करना क्या है, अगर हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, तो ये वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले को लेंगे, यानी कि tan थीटा को लेंगे, जिसमें से हमें इसका ये वाला लंब है और ये वाला आधार है, ये मान लेते हैं a है, b है, c है, d है और e है। तो यानी कि AC जो है लंब है और AB जो है आधार है और इसका कर्ण क्या है, BC है। तो यहां पे हम tan थीटा को काम में लेंगे। tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब क्या है, AC है, तो ये आपका हो जाएगा AC बटे आधार कितना है, AB है, तो ये आपका हो जाएगा AB। थीटा की वैल्यू यहां से कितना दिया है, इसके लिए, इस कोण के लिए ले रहे हैं, इस त्रिभुज के लिए लिया जा रहा है। तो इस त्रिभुज के लिए आपका थीटा की वैल्यू कितनी है, इस त्रिभुज के लिए थीटा की वैल्यू 30 अंश है। तो यहां से ये हो जाएगा आपका tan 30 अंश बराबर AC का मान कितना है, 15 है, बटे AB का मान हमें नहीं पता है, इसको हम मान लेते हैं y, तो बटे कितना हो जाएगा y। तो यहां से tan 30 अंश की वैल्यू, tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3। आप टेबल को याद कर लेंगे, तो इसकी जगह पे हम रख लेते हैं 1/√3 बराबर यहाँ है 15 और ये है आपका y। हमें इसमें तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो y में 1 का गुणा होगा तो y, और ये आपका हो जाएगा 15√3। अब हमें y की वैल्यू कितनी पता हो गई, y बराबर पता हो गया 15√3। अब इस बड़े वाले त्रिभुज को हम काम में लेंगे, जिसका एंगल कितना है, 60 अंश का। तो यानी कि इस यहां पे अब हम काम में लेंगे tan थीटा बराबर इस वाले त्रिभुज के लिए, यानी कि इसमें थोड़ा सा हम यहां पे ये लिख लेंगे कि त्रिभुज, किस त्रिभुज को काम में लिए हैं हम लोग, BAC को। तो त्रिभुज BAC के लिए, और इसमें हम त्रिभुज किस त्रिभुज को काम में लेंगे, ABE को, ABE से, त्रिभुज ABE से यहां से अगर हम tan थीटा बराबर निकालें तो AB लंब आपका BE है और आधार आपका AB है। तो लंब क्या है, BE है, तो BE बटे आधार कितना है, AB है। थीटा का मान यहां से कितना है, 60 अंश, तो ये आपका हो जाएगा tan 60 अंश बराबर BE का मान कितना है, h है, और h है, अभी h लिख लेते हैं, और AB का मान कितना निकल के आया, 15√3, ठीक है। और tan 60 अंश की वैल्यू जो होती है, tan 60 अंश बराबर आपका होता है √3। तो tan 60 के जगह पे हम रख लेंगे कितना, √3 बराबर h का मान कितना है, 15 प्लस x, तो ये रख लिए हम 15 प्लस x बटे ये आपका हो जाएगा 15√3, ठीक। अब ये आपका तिर्यक गुणा होगा, √3 बटे 1 इसको मान सकते हैं। तो 15√3 में √3 का गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 15√3 इंटू √3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 प्लस x। अब देखिए √3 में √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा आपका, तो 15 इंटू 3 हो जाएगा बराबर कितना, 15 प्लस x। 15 तिया कितना होता है आपका, 45। 15 इधर आएगा, लेकर के आएंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 15 को इधर लाना होगा। 15 इधर आएगा तो प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर कितना, x। अब 45 में से 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका,
30 और क्या है यह मीटर में, ये सब दूरियां किसमें है, मीटर में, बराबर कितना आ गया x। अभी यहीं पे हमारा उत्तर सॉल्व नहीं हुआ, 30 मीटर ये तो x का मान है ना, हमें किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए। तो यहां से अगर हम h का मान निकालें तो h बराबर कितना है 15 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी है, h बराबर हो जाएगा 15 प्लस x की वैल्यू कितनी आई 30। तो 15 में 30 जोड़ेंगे तो आपका 45 मीटर, यानी कि ये पूरी वाली जो दूरी है h बराबर कितना आ गया आपका 45 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे मेरे नए हैं और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।